इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ मैंने सिखानी है वो ये है कि जब आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो पुराना जो है वो वेस्ट ना किया करें। जैसा कि पहला एक प्रोग्राम मैंने ये बनाया, दूसरा ये बनाया, अब जब मैंने तीसरा बनाना है तो आप इसको ऐसे कॉपी कर लें और यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर दें। ठीक है, एक तो ये तरीका। दूसरा आसान तरीका यह है कि इसके ऊपर एक क्लिक करें और कंट्रोल को दबा कर रखें, इसको थोड़ा सा ड्रैग करें स्पेस में। ये देखिए इस तरह एक नया फोल्डर बन जाएगा, साथ उसके कॉपी लिखा आ जाएगा। या आप कॉपी करके पेस्ट कर दें या ऐसे कर लें, दोनों में जो आपको ईजी लगता है। इसके बाद इसको मैं रीनेम करने लगा हूँ। रीनेम करने के लिए आप राइट क्लिक करके नीचे रीनेम का दबा कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका ये है कि इसके ऊपर एक क्लिक करें और F2 दबा दें, ये रीनेम हो जाएगा। उसके बाद जो आपके कीबोर्ड के ऊपर जो है एंड बटन वो दबाएं, ये लास्ट में आ जाएगा। बैक स्पेस से फिर ये ख़त्म करते जाएं और यहाँ 3 कर दें और एंटर कर दें और उसके बाद राइट क्लिक करके रिफ़्रेश कर दें। तो ये फ़ोल्डर जो है ये खुद ही पोजीशन में ठीक हो जाएगा और आपको कोड लिखा लिखाया मिल जाएगा। जस्ट जो इसकी ये प्रोजेक्ट 1 फाइल है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, बजाय कि मैं दोबारा वो कंपाइलर खोल लूँ फिर न्यू में जाऊँ प्रोजेक्ट बनाऊँ। देखिए इसमें लिखा लिखाया हमें फिर कोड मिल जाता है, इसमें हम नया प्रोग्राम बना सकते हैं और जो पिछला प्रोग्राम है वो भी हमारा सेव रहता है। अगर कभी कभार उसको देखना हो, उसके सोर्स कोड को देखना हो तो वो इजी रहता है। अब इसके अंदर जो हम जो नया काम करने लगे हैं वो हमने इनपुट लेनी है। अब देखिए कि ये जो है ये सी आउटपुट है, या आप इसको ये सोच लें कि ये स्क्रीन है हमारी। अगर हमने कोई चीज़ स्क्रीन को भेजनी है जो ब्लैक स्क्रीन है तो हम ये डबल एरो इस्तेमाल करते हैं, आगे जो डाटा देंगे वो इसको मिलेगा, ये आगे स्क्रीन में आउट कर देगा। तो ऐसे करते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं, इसका नाम चले मैं n1 रख देता हूँ। दूसरा एक वेरिएबल बनाते हैं, इसका नाम मैं n2 रख देता हूँ। ठीक है, तीसरा एक वेरिएबल बनाते हैं, इसका नाम मैं रिज़ल्ट रख देता हूँ। चलें, ठीक हो गया। अब आप देखें कि वेरिएबल का वो पता है कि आप कोई भी नाम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। इन तीनों की डाटा टाइप क्या है? इंट। तो जब ये तीनों लाइन या तीनों स्टेटमेंट चलेंगी तो होगा क्या कि एक रैम के अंदर 3 मेमोरी सेल बन जाएंगे, या ब्लॉक कह लें या सेल कह लें, बात एक ही है, बन गए। उसमें जो n1 है पहले ब्लॉक का नाम होगा, n2 दूसरे ब्लॉक का नाम होगा, तीसरे का नाम क्या होगा? रिजल्ट होगा। यहाँ तक तो मुझे ख्याल आपको पता चल गया। इस बार हमने यूज़र से इनपुट लेनी है। वो कैसे लेनी है ये देखिए, यहाँ पर मैं सी आउट लिखता हूँ ताकि यूज़र को कोई मैसेज तो जाए। सी आउट लिखा और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ। स्ट्रिंग के अंदर हम जो भी लिखते हैं वैसे ही आउटपुट हो जाता है। तो मैं अगर ये लिख देता हूँ एंटर नंबर 1, अगर थोड़ी सी स्पेस छोड़ दूँ ताकि थोड़ा दूर हो। उसके बाद मैं कहता हूँ सी इन। अब ये देखें सी इन क्या करता है, आगे एरो की डायरेक्शन भी मैंने चेंज कर दी n1। अब ये होगा कि पहले वाला तो मैसेज ही लिखा आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमने जस्ट स्ट्रिंग दी है सी आउट को, तो उसके नीचे लिखा आ जाएगा। अब जो यूज़र टाइप करेगा उसको सी इन यानी सी इनपुट। सी इन क्या करता है, जो यूज़र टाइप करता है कीबोर्ड से उसको लेकर आगे जो वेरिएबल आप दे देंगे, मैंने n1 वेरिएबल का दिया है तो n1 में वो वैल्यू डाल देगा। चला के देख लेते हैं। एग्जीक्यूट में जाएं और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये प्रोग्राम हमारा चलेगा। ये चल पड़ा। अब मैं इसको अगर कोई इनपुट देता हूँ, ये देखें मैंने 2 दी, एंटर किया तो कुछ भी नज़र नहीं आया, लेकिन हुआ पता क्या, ये 2 जो है वो जो मेमोरी सेल n1 बना था उसमें असाइन हो गया, उसमें चला गया। तो इसी तरह हमने ये प्रोसेस दोबारा दोहराना है, तो सिंपल इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि बार बार ना लिखना पड़े। अब हमने करना क्या है कि यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ और जो दूसरी हमने लेनी है इनपुट यूज़र से, वो मैं वेरिएबल n2 में
डालना चाहता हूँ तो ये 2 लाइनें ऐसे करेंगी। उसके बाद वही सिंपल काम, रिज़ल्ट जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा n1 प्लस n2 और सेमी कॉलम लगा दिया। अब क्या होगा कि यूज़र ने जो भी इनपुट दिया इन दोनों वेरिएबल में चलेगी, फिर दोनों को जमा करके इसमें चलेगी। अब हमने रिज़ल्ट देखना है। रिज़ल्ट देखने के लिए हमें पता है कि हमारे पास सी आउट है और ये ऑपरेटर, उसके बाद हम फिर किसकी आउटपुट देखना चाहते हैं, रिज़ल्ट लिख देते हैं। ये रिज़ल्ट लिख दिया क्योंकि रिज़ल्ट के अंदर आउटपुट चलेगी हमारी, देखें दोनों जमा होकर इसके अंदर चलेगी, रिज़ल्ट लिख दिया। पहले वाला जो प्रोग्राम था हम वैल्यू खुद देते थे। इस बार जो आपको न्यू टेक्निक सिखाई है वो ये है कि यूज़र से इनपुट कैसे लेनी है। छोटा सा एक कैलकुलेटर बन गया है, चलाकर आपको दिखाते हैं। ये देखें, इसमें क्या हमने किया है कि अब इसको एक इनपुट देते हैं। चले मैंने 5 प्रेस करके एंटर किया। ये सी ने क्या किया कि वो जो 5 यूज़र ने दिया वो लेकर n1 में डाल दिया। अब मैं क्या, जो भी आपका दिल करता है, मैं चले सपोज मैं 6 टाइप करता हूँ और फिर एंटर दबाता हूँ। अब ये दूसरा जो लाइन नंबर 15 है, इधर कोड देख लें, जो लाइन नंबर 15 है वो क्या करेगा, जो अब दबाऊंगा तो ये उसमें डाल देगा n2 में, और दोनों को प्लस करके लाइन नंबर 17 में क्या हुआ, दोनों लाइनें वेरिएबल 1 के अंदर जो वैल्यू है प्लस वेरिएबल 2 के अंदर, दोनों को प्लस करके रिज़ल्ट में आ गई और रिज़ल्ट की हमने फिर सी आउट से आउटपुट देख ली। तो आप देख लें कि ये क्या 11 लिखा आ रहा है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं कि यहाँ इसके साथ स्ट्रिंग भी इस्तेमाल कर लेते हैं। द रिज़ल्ट इज़ आगे कॉलन और थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। और आपको पता है कि इस तरह ये तो पुराना ही काम है हमारा। अब देखें कि अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा। साथ स्ट्रिंग लिखी आएगी कि आपका रिज़ल्ट ये है, ये लें, ठीक है। ये आपका एक सिंपल प्रोग्राम बन गया। सिंपल प्रोग्राम आपने कैसे बनाया है, इस प्रोग्राम में आपने ये देख लें, गौर करें, एक छोटा सा कैलकुलेटर बना दिया। उसको आप 2 नंबर देते हैं और वो दोनों जमा हो जाते हैं, ठीक है। अब आप इस काबिल हो गए हैं कि इस प्रोग्राम को समझ सकते हैं। ये आपका जो लेक्चर नंबर 4 है उसमें ये प्रोग्राम अब हम बनाते हैं। इस प्रोग्राम में हमने करना क्या है कि एवरेज मालूम करनी है, ठीक है। तो एवरेज मालूम करते हैं फिर। तो उसी तरीके से हम ऐसे कहते हैं कि ये हमारा फोल्डर था जिसमें हमने एक प्रोग्राम बनाया। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद दोबारा आप देखें कि इसको मैं कॉपी करता हूँ और दोबारा यहीं पर पेस्ट कर देता हूँ। ये आ गया। इसके ऊपर मैं एक क्लिक करके F2 दबाता हूँ, रीनेम हो जाएगा। उसके बाद एंड का बटन दबाता हूँ और इसको प्रोग्राम नंबर 4 कर देता हूँ और इसके ऊपर रिफ़्रेश करने से ये एक नए फोल्डर में यहाँ पर आ गया। दूसरे हमारे प्रोग्राम जो है वो भी रहेंगे। इसको खोलकर अब इसका थोड़ा सा मैं व्यू चेंज कर लेता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करके इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। अब इसके अंदर हम ऐसे करते हैं कि ये वाला प्रोग्राम बनाते हैं। उससे पहले एक चीज़ सीख लें, वो ये है कि अगर हम वेरिएबल फ़र्ज़ करें 2 बनाते हैं, 3 बनाते हैं, 4 बनाते हैं, हम क्या करते हैं, इंट x, इंट y, इंट z। तो अब देखें कि हमने 3 लाइनें इस्तेमाल की हैं। इन तीनों को आप सिंपली शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, y, z और सेमीकोलन। एक लाइन में देखें कि तीनों वेरिएबल बन जाएंगे क्योंकि तीनों की डाटा टाइप सेम है। अगर ऐसा केस आए कि तीनों वेरिएबल की डाटा टाइप सेम हो तो आपने क्या करना है कि एक लाइन में ही इस तरह लिखकर उसको कवर कर लेना है। अदरवाइज़ अगर आपको इजी लगता है अलग अलग बनाना तो आप अलग अलग बना लें। जब आपने ज़्यादा वेरिएबल बनाने होते हैं तो तब हमें ये काम इजी लगता है कि जस्ट कॉमा लगा कर उनके अलग अलग नाम लिख दें तो इजीली बन जाता है। तो अब हमने एवरेज मालूम करना, इसके लिए हम क्या करेंगे, एज 1, एज 2, एज 3, एज 4, एज 5, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि 5 तक ही बहुत है। किताब में तो ज़्यादा उसने 10 तक लिया है,
ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो है वो हमें 5 बहुत हैं, काम 5 का भी वो है, 10 का भी वो है, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। उसके बाद हम वेरिएबल और बनाते हैं, चलें इसी लाइन में ही बना लेते हैं एक और वेरिएबल जिसका नाम हम रखते हैं टोटल। किताब में क्या नाम रखा उसने, टोटल एज। ये देखें टोटल, और दूसरा जब मैं लफ्ज़ लिखता हूँ तो पहला हरूफ हम उसका कैपिटल लिखते हैं ताकि पढ़ने में इजी हो जाए, ये ज़हन में रखना आपने। उसके बाद एवरेज, AV एवरेज एज, ये लें। अब हमने वेरिएबल बना लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएबल बना दिए। सबकी डाटा टाइप क्या है, इंट। इस वजह से मेमोरी में जब ये लाइन चलेगी मेमोरी में ये 7 वेरिएबल बनेंगे, 7 सेल बन जाएंगे, और पहले का नाम एज 1, तो दूसरे का नाम एज 2, तीसरे का एज 3, इस तरह सोन चलता जाएगा। अब इस कोड को देखें कि मैंने क्या किया है कि लाइन नंबर जो 9 है ये कमेंट लिखा है। जब डबल स्लैश लिखने के बाद आप कुछ भी लिखेंगे तो वो कोड का हिस्सा नहीं होगा, वो आपकी हेल्प करेगा, कमेंट इसे कहते हैं। ये जो चीज़ है ना ये आपकी हेल्प के लिए है, अगर हम ना भी लिखें कोई हर्ज नहीं। जिस तरह हम नोट नहीं लिखते, ये कमेंट लिखा है। कमेंट जब भी आपने लिखना है ना, ये देखें ना, जब भी कमेंट लिखना है, जिधर लिखना है, देखें मैंने टैब दबाया, थोड़ा सा इधर आ गया, डबल स्लैश आ गया, आप अपनी हेल्प के लिए कि वी आर गेटिंग इनपुट फ्रॉम यूजर्स। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि नीचे वाली लाइन जो है वो आपने किस वजह से लिखी है। तो लाइन नंबर जो 10 है इसमें क्या है कि हम यूज़र को जस्ट स्ट्रिंग के अंदर हमने लिख दिया प्लीज़ एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 1। ठीक है, जो मर्ज़ी लिख दें, जो भी लिखेंगे उस स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। ये तो वही हमने कुलिया इस्तेमाल किया जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखकर हमने स्क्रीन पर प्रिंट किया था। उसके बाद हमने सी इन, नया जो इस बार इस लेक्चर में जो नई चीज़ आई वो सी इन आई है, यानी कि जो यूज़र फिर अब टाइप करके एंटर दबाए वो चीज़ को कैप्चर करके वेरिएबल एज 1 में डाल दो। क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 5 वेरिएबल हैं, तो हमें 5 जो हैं वो इनपुट चाहिए, तो इसको 5 बार हम रिपीट कर देते हैं इसी कोड को। बाद में ठीक करते हैं 1 2 3 4 5। अब मैं इसको ठीक करता हूँ क्योंकि ये लास्ट जो 5 है ये 5 वाले वेरिएबल में जाएगा, ये 4 वाले वेरिएबल में, ये जो है ये 3 वाले में, ऊपर जो बनाए हुए हैं ये जो है 2 में। कंट्रोल एस दबा कर सेव कर लिया। अच्छा, यहाँ तक तो हमने जो जितनी भी हमने इनपुट ली है यूज़र की एवरेज मालूम करनी है ना, तो एज 1 ले ली, 2 ले ली, 3 ले ली, 4 ले ली, और 1 तुम सोन जो जितने भी वेरिएबल्स बने हैं मेमोरी में सेल्स, उनमें हमने वैल्यू देकर स्टोर कर दी, क्योंकि यूज़र दे रहा है ना वैल्यू, तो वो स्टोर होगी। अब आगे हमने क्या करना है, इसकी एवरेज मालूम करनी है। जब हमने एवरेज मालूम करनी है, ये जो मैंने वेरिएबल के नाम रखे हुए अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हैं, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि आप किताब वाले ही रखें, जो आपका दिल करता है आप रख सकते हैं। तो एवरेज मालूम ऐसे होती है कि ये एवरेज वाला मैं वेरिएबल जो है, इसके स्पेलिंग थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, ये फिर लिखने में हमारा टाइम ज़ाया करेगा। इसको मैं जस्ट इतना कर देता हूँ, AV टोटल के लिए TH कर देते हैं ताकि लिखने में आसानी हो जाए। AV एज एवरेज मालूम करने के लिए हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे करते हैं कि एक ऊपर एक हदायत लिखते हैं, उसमें टोटल, क्योंकि हमें टोटल चाहिए होता है ना, एवरेज का फार्मूला पहले टोटल के लिए हमें टी एज वेरिएबल जो ऊपर बनाया है उसके आगे हम लिख देते हैं एज 1। ये लें, इस लाइन में क्या होगा कि जितनी भी आपकी एज है वो सब प्लस होकर टोटल एज में वेरिएबल में चली जाएगी। अब जो फार्मूला मैं कहता है वो ये है कि जितनी टोटल है, टोटल हमारी क्या है एज, उसको डिवाइड कर दो 5 के ऊपर, तो ये हमारी एवरेज आ जाएगी।
अब देखें कि इसमें हमने एज तो मालूम कर ली है, यानी कि पहले तो ये तमाम प्लस होकर इस एज में आ जाएंगे, उसके बाद इसके वो हमने डिवाइड कर दिया 5 के साथ, फिर जो जवाब आएगा वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। अब ये जो एवरेज वाला वेरिएबल है, इसके अंदर से जवाब निकालने के लिए चले हम कमांड इस्तेमाल करते हैं, नाउ वी आर डिस्प्लेइंग रिजल्ट। तो यहाँ पर अब हम सी आउट इस्तेमाल करते हैं, सी आउट के अंदर स्ट्रिंग इस्तेमाल कर लेते हैं, द एवरेज ऑफ क्लास इज, क्लास की है ना एवरेज, उसके बाद हम स्पेस देकर एज, ये जो स्पेस में देता हूँ ना भी दे तो कोई हर्ज नहीं है ये वाली, लेकिन देने से ये होता है कोड रीड करना आसान हो जाता है। यहाँ पर अब देखें कि सिंपली हमने वो तमाम जो हमारा रिज़ल्ट वो इस एवरेज वाले वेरिएबल में आ गया, यहाँ से हमने उसको आउटपुट करवा लिया। अब चला कर देख लेते हैं इस प्रोग्राम को। ये प्रोग्राम चल पड़ा है, मैंने F11 दबाया तो ये प्रोग्राम चल पड़ा है। अब हमने क्या करना है कि इनपुट देनी है, पहले वाले की एज जो है ये 17 है, दूसरे की जी 18 है, उसके बाद जी 15 है, उसके बाद जी 16 है। ये देखें एक काम ख़राब हो रहा है, 1111 लिखा आ रहा, तो लिहाजा मैं इसको इधर से क्लोज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 करना चाहिए था, यहाँ पर मुझे 3 करना चाहिए, यहाँ पर मुझे 4 और यहाँ पर 5, ताकि अलग अलग हमें शो हो। अब मैं दोबारा F11 कीबोर्ड से दबाता हूँ, ये देखना ये की है, ये वाली दबा रहा हूँ, ये वाली F11 दबा लें चाहे यहाँ पर क्लिक कर लें, बात एक ही है। तो अब मैं एवरेज देता हूँ इसको, पहला वाला जो स्टूडेंट था वो 18 था, दूसरा 15, उसके बाद फिर 17 और उसके बाद 15, फिर 16 और ये ले हमारी एवरेज उसने निकाल कर हमें दे दी। द एवरेज ऑफ क्लास, ये जो भी हमने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखी वो यहाँ पर आउटपुट हुई और साथ जो रिज़ल्ट इसमें आया और वो शो हो गया। इस तरह आप एक प्रोग्राम बना सकते हैं जिससे आप किसी भी चीज़ की आप एवरेज निकाल सकते हैं।